1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है एंड इस बार निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में अपना 9th कंसेक्यूटिव बजट पेश करेंगी। बट एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से बजट वाले दिन ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ये डेटा देखिए, पिछले 5 बजट्स के दिन निफ्टी का एवरेज मूवमेंट पता कितना रहा है, सिर्फ 1% के आसपास। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स जो बजट को सिर्फ एक 1 डे इवेंट की तरह देखते हैं कि अगर बजट आया और अच्छा गया तो मार्केट ऊपर जाएगी, बजट अच्छा नहीं आया तो मार्केट नीचे जाएगी, ये गलत अप्रोच है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, उनका अप्रोच बहुत ही अलग होता है। वो सिर्फ 1 डे इवेंट की बात नहीं करते कि बजट वाले दिन निफ्टी 300 पॉइंट्स ऊपर गया या फिर नीचे आया। वो देखते हैं कि गवर्नमेंट का कैपिटल एलोकेशन का पैटर्न क्या है। वो ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर को ज्यादा एलोकेशन मिल रही है, जिनके ऊपर मल्टी ईयर विजिबिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। एंड वो ये भी चीज देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स एंड थीम्स के ऊपर गवर्नमेंट आने वाले टाइम के लिए बुलिश है। सो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको बजट को 1 डे इवेंट की तरह ट्रीट नहीं करना, पैनिक में आके बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। आपको 6 to 12 मंथ्स का रोड मैप बना के बजट को अप्रोच करना चाहिए। एंड इस बजट की वीडियो सीरीज में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए पहली वीडियो के साथ आज हम शुरू करते हैं। सो पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस बजट हाइलाइट्स की। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का पिछले बजट में क्या स्पेंडिंग पैटर्न रहा है, जिससे हम फ्यूचर का आउटलुक बना पाएंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और आप स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं। बजट 2025 में, जो ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आता है, उसमें गवर्नमेंट ने कैपेक्स अनाउंस किया था 11.21 लाख करोड़ का, जो कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में 0.9% इंक्रीज था। और ऐसे ही आप पिछले 4 बजट्स का भी स्पेंडिंग और परसेंटेज इंक्रीज देख सकते हैं। तो जिस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 साल में बढ़ाया है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश है। तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर पुश किया जाएगा। बट अगर स्पेसिफिकली मैं पिछले बजट के ऊपर फोकस करूं तो लास्ट ईयर एज आई सेड 11.21 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया गया था। और स्टेट्स और सेंटर्स को मिला के ये केपेक्स इफेक्टिवली 15.48 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया था। बट इसमें एक कैच है जो आपको समझा देता हूं मैं, कि अगर हम पिछले बजट की बात करें तो उसमें टोटल एस्टिमेटेड केपेक्स बजट था 15.01 लाख करोड़। बट साल खत्म होने पे जब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिए गए तो वो स्पेंडिंग आती है सिर्फ 13.01 लाख करोड़। तो बजट में काफी बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपने नंबर्स तो अनाउंस कर देती है और वो नंबर्स काफी ज्यादा हाई होते हैं, बट रियल में जब पूरे साल वो स्पेंड करती है तो उस एस्टिमेटेड नंबर से काफी बार वो चूक भी जाती है। अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि केपेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने इस वीडियो में केपेक्स का पॉइंट क्यों उठाया है, क्योंकि केपेक्स का इंपैक्ट जीडीपी के ऊपर सिर्फ 1 साल तक नहीं रहता। केपेक्स मल्टीपल ईयर्स तक हमारे जीडीपी में, हमारे अर्निंग साइकिल में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि गवर्नमेंट जब रोड बनाती है, ब्रिजेस, हाईवेज बनाती है, रेलवेज को अपग्रेड करती है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, तो उसका एक रिपल इफेक्ट होता है जो आने वाले काफी सालों तक हमें फायदा देता है। क्योंकि केपेक्स लगातार बढ़ते रहने से स्टील इंडस्ट्री को डिमांड मिलती है, सीमेंट कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंप्रूव करता है, इंजीनियरिंग कंपनी ज्यादा पैसा कमा पाती है, बैंकिंग सेक्टर के लिए इंफ्रा रिलेटेड लोन बुक बढ़ती है। तो केपेक्स अनाउंसमेंट से सिर्फ एक सेक्टर को फायदा नहीं मिलता, बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स जो इस पूरे चेन में इन्वॉल्व हैं, सबको बेनिफिट मिलता है, और वो भी आने वाले काफी सालों तक। अब इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्मार्ट अप्रोच ये हो जाता है कि गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स के ऊपर 3-4 साल से या 3-4 बजट से ही फोकस कर रही है, आपको उन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एंड उनमें से इसलिए सबसे टॉप पे आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जिसके ऊपर अभी हमने बात की। तो बजट को आपको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में किन सेक्टर्स के ऊपर आप ज्यादा एलोकेशन दे सकते हैं, उस अप्रोच से बजट को आपको एनालाइज करना चाहिए। अब पार्ट 2 की वीडियो में हम और ज्यादा सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, जिनको लास्ट 3-4 साल से कंसिस्टेंटली ही गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिल रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा उधर फोकस कर रही है, तो उन सेक्टर्स की बात हम करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि फ्यूचर में अपडेट होने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचे। एंड पार्ट 2 बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, इसलिए पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा।